कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो यहाँ पिलाने वाले कौन हैं? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वो वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चला होगा सेशन? वहां ये है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले। वो वीआईपी क्लास होगा जन्नत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अब उसमें सेशन कैसा चल रहा होगा, उसमें शराब का दौर कैसा चल रहा होगा? तो तारिक जमील साहब ने सूरह दहर की आयत नंबर 21 पढ़ी, पारा नंबर 29 है, और आयत करीमा पढ़ी वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और तर्जुमा क्या किया? वहां अल्लाह खुद पिला रहा। अल्लाह को खादिम बना दिया माज़अल्लाह, का अल्लाह खुद पिला रहा हूं और कहेगा आओ आओ अपने रब के हाथों से पियो, अपने रब के हाथ से पी। अल्लाह के हाथ है, अल्लाह खादिम ये तौहीद है कि नहीं रब तबारक व तआला की? है या नहीं? अगर मैं कहूं कि तारिक जमील रात में ख्वाब में आया मेरे, और मैंने कहा कि क्या करना है, मैंने कहा जा मेरे यहाँ का पखाना साफ कर दो, तो कहेंगे तौहीन हो गई। मगर रब तबारक व तआला की तौहीद ये कर रहे हैं कि अल्लाह खुद आएगा और जन्नतियों को अपने हाथों से शराब पिलाएगा। हालांकि कुरान की उस आयत का मफहूम यह है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उन्हें रब की तरफ से शराब पिलाई जाएंगी, और तहूरा यानी पाकीज़ा शराब। लेकिन उसने क्या कहा? नहीं, बर्मिंघम में मैंने तुमको रोका था, बर्मिंघम में तकरीर कर रहा है वो फॉरेन में, तो वहां मैंने रोका था, तो लो आज अपने रब के हाथों से शराब पियो माज़अल्लाह। आइए सुनिए, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका एक मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे कि एकदम एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे बिमा सबरतुम बिमा सबरतुम। वो जो बर्मिंघम में सबर की जिंदगी गुजारी, आज उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे। अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है, तुम पेश करता। अभी वो नशा बाकी होगा। हालांकि रसूलुल्लाह ने साफ फरमाया कि जन्नत की शराब में नशा नहीं है, बहकना नहीं है, उसकी जन्नत की शराब में बदबू नहीं है। शराब असल में शराब समझ रहा है, ये दुनिया वाली बेवड़े वाली शराब समझ रहा है, जबकि शराब अरबी जबान में पीने के मशरूब को शराब कहा जाता है, हर पीने की चीज को शराब कहा जाता है। सरकार ने कहा जन्नती जो चीज पिएंगे वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, बर्फ से ज्यादा ठंडी होंगी, और लज्जत का मज़े का ये आलम होगा कि हर घूंट में पिछले घूंट के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा इजाफा होता जाएगा। उसमें बहकना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है,
उसमें नशा नहीं है, लेकिन ये कहता है अभी वो नशा बाकी होगा। मालूम होता है रात में जो इसने चढ़ाई थी वो अभी तक उतरी नहीं है, ये खुद नशे में है। तो जब वो अभी नशा बाकी होगा तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, यानी अल्लाह माज अल्लाह कैद है कहीं, और ये अर्श का दरवाजा खुलेगा और रब सामने आएगा, यानी अर्श नहीं हो गया, वो खुल जा सिम हो गया, और सामने आके अल्लाह कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सूरह यासीन की आयत करीमा, ये आयत नंबर 58 है, पारा नंबर ये 23 है। सूरह यासीन की 58वीं आयत, जिसका तर्जमा जनाब ने किया कि फिर रब सामने आके कहेगा तुम्हारा रब भी अब तुम्हें सलाम पेश करता है, यानी यहाँ भी जन्नत में अल्लाह को सलाम करने वाला खादिम बना दिया उसने माज़अल्लाह। पहले फरिश्ते सलाम कर रहे थे, अब अल्लाह आके सलाम करेगा। जबकि आयत करीमा का तर्जमा ये है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, उन जन्नतियों पर उन पर सलाम होगा मेहरबान रब का फरमाया हुआ, ये उसका तर्जमा बनता है। लेकिन बहरहाल इनका बड़ा अजीब मामला है। लोग जा रहे हैं, बोर हो गए कि भाई, हाँ वक्त भी तो बहुत हो रहा है ना। चलिए बहरहाल ये तौहीद की आपने झलकियां देखी, अब आइए रिसालत के ताल्लुक से इनके क्या मामला है। नबुव्वत के ताल्लुक से इनके जो अकीदे हैं वो तो मैं आगे पेश करता हूँ, लेकिन पहले एक थोड़ी सी एक इस्तिलाही बात पेश कर दूं कि जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाते हैं हम उस तरह अंबिया पर भी ईमान रखते हैं नबी होने की हैसियत से। और जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम तमाम अल्लाह के नबियों पर ईमान रखते हैं। और शरीयत ने हमें यह हुक्म नहीं दिया कि हम हर नबी को नाम बनाम जाने और फिर नाम बनाम ईमान लाएं। हम सिर्फ इजमाई तौर पर, मजमुई तौर पर यह कह देते हैं कि जितने अल्लाह के नबी है सब पर हमारा ईमान। और शरीयत का कानून और कायदा ये है कि नबी जो है उन पर ईमान लाना भी जरूरियात दीन में से है, और जो गैर नबी है उनको नबी मानना यह भी कुफ्र है। किसी के नबी होने के लिए नस्स कतई चाहिए, कतई दलील हो तो ही उसको नबी कहा जाएगा, जिसका जिक्र कुरान में हो या किताबों में हो या हदीस में हो। और जिनके बारे में जिक्र नहीं, उनके बारे में हम जबान को खामोश रखते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही। हम जितने अल्लाह के फरिश्ते सब पर ईमान रखते हैं, जितनी अल्लाह की किताबें उस पर ईमान है, जितने अल्लाह के रसूल और अंबिया है सब पर हमारा ईमान है। मगर अभी पिछले दिनों से कुछ ये कोशिशें हो रही है कि कुछ हिंदुओं को राजी करने के लिए, गैरों को खुश करने के लिए, ताकि दाल रोटी और पापी पेट का सवाल है वो राजी हो जाए, तो ऐसे लोग जिनको कभी किसी आलिम ने नबियों में शुमार नहीं किया, जिनके बारे में कुरान में कुछ नहीं, हदीस में कुछ नहीं, ये खींच तान के उनको नबियों में लाने की कोशिश कर रहे हैं और गैर नबी को नबी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसी के नबी होने के लिए नस्से कतई से दलील चाहिए। मगर ये ज़न और गुमान की बुनियादों पर माज़अल्लाह कुछ ऐसी हस्तियों को नबी बताते हैं जिनका नबुव्वत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हाल ही में जमियतुल उलमा हिंद का एक मुफ्ती है जिसका नाम है मौलवी इलियास, उसने एक बयान दिया। आइए उसका बयान क्या, पहले वो बयान सुने, फिर उसके बाद मैं आगे गुफ्तगू करता हूँ। के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है तो उसका हमारा हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती अभी बहुत दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं
कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे दिलों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा जब ये कौमी यकीन कायम हो। असल में दिमागों पे कोई कार्बन आर्बन नहीं आया है, ये पागल हो गए हैं असल में, और ये सब पागल खाने से भाग के निकल आए हैं। बोलता शंकर बोल दो या मनु बोल दो या आदम बोल दो, एक ही बात है। और जी अच्छा चलिए बहरहाल, अभी मैं आपको एक चीज नहीं दिखाने वाला हूं, अभी देखते जाइए आप, इसको देख के बस ताज्जुब कीजिए। अभी तो बहरहाल मैं कह रहा था, तो दिमाग में इनके कार्बन चढ़ गया है और ये कहते हैं कि उसको साफ करना पड़ेगा। साफ अपने दिमाग का कीजिए जनाब। शंकर इनके अब्बा है, अब पार्वती इनकी अम्मी है, तो जब तुमने अब्बा और अम्मी चुन लिए तो फिर खुद ही तो बता दिया कि इस्लाम से और हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीने वाला है। तुमने कह दिया हमारा मजहब वो वाला है ही नहीं, मक्का मदीने वाला। तो हम भी तो यही समझा रहे 150 साल से कि तुम्हारा मक्का मदीने वाला मजहब है ही नहीं, यही तो समझा रहे हम भी। लेकिन कौम है कि समझने को तैयार नहीं है। उस जाहिल को यह भी नहीं मालूम हिंदू धर्म के एतबार से 3 भगवान माने जाते हैं हिंदू धर्म के, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। एक शंकर, दूसरा विष्णु, तीसरा ब्रह्मा। विष्णु को यानी शंकर को, विष्णु जो है वो अवतार लेता है इनके यहाँ, राम कृष्ण जितने भगवान है सब विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और शंकर जो है वो कभी अवतार नहीं लेता, वो इनके यहाँ खुदा के तस्वुर में है। माज़अल्लाह शंकर को खुदा मानते हैं। वो आदम है ही नहीं कि उसकी औलादे हो और ये हो, वो दुनिया में आता ही नहीं, अवतार ही नहीं लेता। बाकी सब दूसरे भगवान को क्या अवतार है, लेकिन जनाब ने उसको ला दिया। अब नतीजा क्या हुआ, हिंदुओं ने भी इसके बयान पे खिल्ली उड़ाई। कहा वैसे तेरे बाप दादा का पता नहीं था, तू हमारे बाप दादा को क्यों अपना बाप दादा बना रहा है। उन्होंने भी धुतकार के भगा दिया। अब तबलीगी जमात वालों ने और देवबंदियों ने क्या कहा, कहना शुरू किया मजाक उड़ा के, साहब ये मुफ्ती पागल हो गया है, जमात पागल हो गई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, वो उसका अपना जाती बयान है, देवबंद का कोई ऐसा अकीदा नहीं है। ये असल मौजूद जो मैं बता रहा हूँ आज, हम उससे बरी है, वो देवबंदी मुफ्ती का असला मामला है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ये इनकी जमात में सब पूरे पिछले भी सरफिरे थे, इनका भी यही अकीदा चला रहा है। आइए मैं अब उसके ताल्लुक से कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। ये किताब है तस्किरतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोही के हालात पर यह किताब लिखी गई। लिखने वाले मौलवी आशिक इलाही मिल्ठी है, ये दोनों देवबंद के आलिम है। और रशीद अहमद गंगोही इनके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको ये अपने ज़माने का गौसे आलम कहते हैं। रशीद अहमद गंगोही का ये बयान लिखा है मौलवी आशिक इलाही साहब ने उनकी सवाने हयात में, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 287। कहते हैं कि इसी ज़िम्न में हज़रत इमाम रब्बानी ने, हज़रत इमाम रब्बानी यानी मौलाना कासिम नानातवी, रशीद अहमद गंगोही यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने इरशाद फरमाया कि राम और कन्हैया अच्छे लोग थे, पिछलों ने क्या 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 बना दिया। यानी ये तो रशीद अहमद गंगोही भी कहे आए हैं कि राम और कन्हैया कौन थे, अच्छे लोग थे, नेक लोग थे। चलो अभी तो नेक का, अच्छा का, नबी नहीं का, लेकिन आइए अब दूसरी किताब देखें। ये किताब है तफहीमात, इसके जिल्द नंबर 1 है। ये लिखी भी है अबू आलम मौदूदी साहब की, जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे। 7 साल ये तबलीगी जमात में रहे थे, ये भी देवबंद से ताल्लुक। 7 साल तबलीगी जमात में काम किया। आखिर में मौलवी इलियास साहब और तबलीगी जमात के कुछ लोगों से इनकी जमी नहीं, तो लड़ झगड़ के ये अलग हुए और इन्होंने अपनी एक अलग जमात बनाई, इसका नाम रखा था जमात इस्लामी। लिहाजा उन्होंने किताब लिखी तफहीमात, इसका सफ़ा नंबर 124 है। सफ़ा 124 पे वो कहते हैं कि सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं। सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं, और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस्ट, जरदुश्त, मानी, सुकरात, फीसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। कितनों को रसूलों में शामिल किया। तो ये बोलना बंद कीजिए कि वो अकेले मुफ्ती, तुम्हारे बाप दादा सब यही लिखते हुए आ रहे हैं।
अकेले का बयान नहीं है, उसने अपने अब्बा बाप दादा की पैरवी किया। सुना है वही बोल रहा। तो ये सब रसूलों में, कृष्ण रसूलों में, राम रसूलों में, बौद्ध रसूलों में, सुकरात, मानी, जरतुष्ट, सब रसूलों में। और बल्कि एक किताब और देखिए, चौंकते जाइए। इस किताब का नाम है हदियतुल महदी, मौलवी वहीदुज्जमा साहब ने लिखी, जो गैर मुकल्लिदों के अल्लामा है, यानी देवबंदी और गैर मुकल्लिद अहले हदीस दोनों इस मामले में भाई भाई है। सफा 85 में क्या लिखा है, जरा आइए सुनिए। मौलवी वहीदुज्जमा कहते हैं, व अरफा बित्तवातिर बैना कौमा वलो कुफ्फारो अन्नहुम कानु अंबियाए सुलहा। कहते काफिरों में जो तवातुर के साथ हर जमाने में कुछ शख्सियतें मशहूर मारूफ रही है, हकीकत यह है कि वो अंबियाए सालिहीन में से थे। अब वो कौन कौन थे जो अंबियाए सालिहीन थे? नेक अंबिया थे, करामचंद्र, लक्ष्मण, किशन जी, बैनल हुनूद। हिंदुओं में जैसे कि रामचंद्र हुए, लक्ष्मण हुए, कृष्ण जी हुए, ये तीनों अंबियाए सालिहीन में से। आगे लिखा हुआ जरतुष्ट बैनल फारस। जरतुष्ट एक फिलोसफर हुआ है जो फारस ईरान का रहने वाला था। कहा ईरान में जरतुष्ट, ये भी अंबियाए सालिहीन में से। व कनाफ्यूसा व बुद्धा बैना अहले चीन व जापान। जापान और चीन के अंदर कन्फ्यूसिस, बुद्ध और ये जो हुए हैं, ये भी अंबियाए सालिहीन में थे। व सुकरात व फीसागौरसा बैना अहलल यूनान। और उसी तरह सुकरात, फीसागौरस जो यूनान में हुए हैं, ये भी अंबियाए सालिहीन में से थे। अब आगे जुमला सुनिए, बल युजिबु अलैना अन तक़ूलू आमन्ना बिजमीइ अंबियाई व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहादिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। और हम पर वाजिब है कि हम इन सब पर ईमान लाए। बल युजिबु, हम पर बल्कि वाजिब है, राम पर ईमान लाए, कृष्ण पर ईमान लाए, लक्ष्मण पर ईमान लाए। खुदा की कसम, न इनकी तौहीद ठीक है, न इनकी रिसालत का इकरार ठीक है। इनकी फहरिस्तों में कुछ का कुछ है। और रसूलुल्लाह जो हकीकी अंबिया है, उनकी तो तौहीनें करते हैं अपनी किताबों में। और जिन फर्जी जो लोग थे, जिनके वजूद का भी पता नहीं, उनको नबियों में शामिल करते हैं। माज़अल्लाह, हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। और उसके बाद क्या कहे? कहता है अन्ना तक़ूलू, और हम ये कहते हैं, इकरार करते हैं कि आमन्ना बिजमीइ अंबियाई व रसूलिही, हम तमाम इन अंबियाओं पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहादिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम नबी होने में इनमें कोई फर्क नहीं करते। जैसे रसूलुल्लाह को नबी मानते, वैसे इन्हें भी हम नबी मानते हैं। जैसे ईसा मसीह को नबी मानते, वैसे इन्हें भी हम नबी मानते हैं। तभी हम मुसलमान हैं। अब ये तो पिछली किताबें थी, ये बात जाकिर नाइक भी बोलता है, उसकी भी जबानी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये पागलपन देखो, कुरान में नाम मौजूद नहीं है, तब भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते। तो ये हो सकते हैं किस बुनियाद पे कह रहा है? ज़न्न व गुमान की बुनियाद पर। और ज़न्न व गुमान की बुनियाद पर किसी को नबी नहीं कहा जा सकता। ये इनके अकीदे हैं। यही वजह है कि विनय कटियार, नाम सुना है? उसने एक बयान दिया था बीच में जी। विनय कटियार ने क्या बयान दिया था? वो बयान सुनिए उसका। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था, तो ये जो बयान वो दे रहा है, ये बोली उसके मुंह में रखी किसने? यही तलवे चाटने वाले हैं। आइए विनय कटियार का बयान सुनिए। एक तरफ हम
कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं। तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब ये अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। अभी राम का मंदिर बनेगा, उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा, तो प्रॉब्लम क्या है? ये बोली किसने दी है जबान में? इन लोगों ने। और आइए, कितने भक्त इसको जानते हैं? आप शायद नहीं जानते होंगे। घूंघट में है, नहीं जानते? मौलवी करीम पारिक नाम है इनका, मर गए। अबुल हसन नदवी थे ना आपके लखनऊ के, अबुल हसन नदवी का खलीफा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पद्म भूषण अवार्ड दिया था। पद्म भूषण अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है। क्यों दिए थे? हिंदू के इतने तलवे चाटे, इतने तलवे चाटे कि अगर वो कहते कि हमारी पिछवाड़ी धुलवा दो तो वो भी धो देते थे। इतने बड़े चापलूस थे हिंदुओं के। नागपुर के रहने वाले थे, हमारी शहर के थे। वो मर गया। अब मरा भी ऐसे दिन कि आज तक हमें हंसी आती है। महाराष्ट्रियन का एक त्यौहार होता है, बढ़ गया बोलते हैं उसको, बढ़ गया। उसमें वो पुतला बनाते हैं कागज का, रावण होता है ना, रावण अवन का जो बनते हैं पुतले, उसमें उसके गले पे सारी तख्तियां डाल देते हैं। झूठ, गीबत, चोरी, डाकू, डाकाजनी, करप्शन, ये जितने बुराइयों के नाम है सब लिख के डाल देते हैं। उसका जुलूस निकालते हैं, जलाते, कहते हैं कि आज हमने सारी बुराइयों को जला दिया। ये तस्वुर है वो हिंदुओं का। और फिर उनकी मजहबी एतबार से धारणा ये है, मजहबी एतबार से उनका कहना ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पापी होता है वो उस दिन मरता है। ये उसी दिन मरा। और वो जब पुतला ले जाते तो मराठी में एक जुमला बोलते हैं, वो नारे लगाते जाते, घेऊन जा रे बढ़ गया। उसका मतलब क्या होता है मराठी में? यानी जितनी बुराइयां हैं अपने साथ लेके जा। तो ये जब मरा तो कुछ मनचले लड़के पीछे से आवाज दे रहे थे, घेऊन जा रे बढ़ गया। और जब भी इसका दिन आता है तो अरे यार पारिक मरा था, घेऊन जा रे बढ़ गया। ये उस दिन मरा था। इसको शबे कदर नसीब नहीं। क्यों? दिन की चापलूसी में जिंदगी गुजार दी। अल्लाह ने इंतजाम भी उसी दिन वाला किया। इसलिए किताब लिखी इंसानियत के नाम, अमन का पैगाम। और ये किताब किसकी तारीफ में लिखी? पहले इसने तकरीर की थी नागपुर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। कांचीकाम कुटीपीठम के शंकराचार्य, हिंदू का एक बहुत बड़े शंकराचार्य है, विजय सरस्वती, वो उनका बर्थडे था। इनके नजदीक नबी का मिलाद मनाना हराम है, लेकिन शंकराचार्य का बर्थडे मनाने पहुंचाई। अब बर्थडे में उसने उसकी तारीफ में तकरीर की शंकराचार्य की। फिर वो तकरीर को खुद ही किताबी शक्ल में लिखा, शाये किया। उसी के कुतुब खाने से किताब छपी, जो टेबल पर इस वक्त मेरे मौजूद है। देखना चाहे बाद में कोई देख सकता है। ये अबुल हसन नदवी का खास खलीफा और मुरीद था। सफ़ा 10 पर क्या लिखता है करीम पारिक, जरा सुनिए। कहता है, हिंदुस्तान की जो धरती है इसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और उनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा उनके यहाँ गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हजरत मौलाना अली मियाँ साहब, वही अली मियाँ नदवी साहब मदजिल्ला अली हमारे साथ थे और एक अच्छा काफिला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा कि नमाज के बाद बात हो तो अच्छा है। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतजाम कांचीकाम कुटीपीठम में आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। अबुल हसन नदवी भी रो रहा था आश्रम में नमाज पढ़ते हुए, पारिक भी रो रहा था। क्यों रो रहे थे? वो सोचे थे अरे चलो यार, शंकर इनका भी बाप हमारा भी बाप, अपनी घर आए हैं, बड़ी मुकद्दस जगह नमाज पढ़ ली आज हमने, मस्जिद में नहीं रोई। चलो हो गया। बहरहाल इन्होंने वहां नमाज पढ़ी। अब आगे क्या लिखते हैं सुनिए। कहता है कि मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी जबान की छूतछात को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज आप सुनते हैं, मैं बड़े शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि नमो से नमाज निकला है। कहां से लिए नमाज? नमो से नमाज निकला है। नमाज की तौहीन, अल्लाह की तौहीन,
गैर अम्बियाओं को अम्बिया में शामिल कर रहे हैं, और अम्बियाओं के बाद जिनका दर्जा है सहाबा का। आइए सहाबा के भी बारे में इनका तस्वुर देख लेके आए। ये अखबार है मेरे पास, फाइल में मौजूद है अभी भी। बम्बई से ये अखबार निकलता है, देवबंदियों का अखबार है, ये सुन्नियों का नहीं है, किसी खास देवबंदियों का, उर्दू टाइम्स कि 9 मई 2011 का पेपर है। पीर जुल्फिकार नक्शबंदी देवबंदियों का एक मौलवी है, जिंदा है। उसने देवबंद के अंदर एक तकरीर की, जिसको देवबंद के ही एक मौलवी मौलाना नदीम अल वाजदी देवबंदी ने अखबार में छापा उसके बयान को। उस बयान में पीर जुल्फिकार नक्शबंदी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मौलाना नदीम अल वाजदी कहता है, उलमाए देवबंद का जिक्र करते हैं तो इनके जज्बात काबू में नहीं रहते। किसके? पीर जुल्फिकार नक्शबंदी के। जब वो उलमाए देवबंद का जिक्र करता है तो उसके जज्बात काबू में नहीं रहते, बेकाबू हो जाता है। खुद भी रोते हैं और दूसरे सुनने वालों को भी रुला देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि अकाबिर उलमाए देवबंद तो सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात के वो अफराद हैं जिन्हें अल्लाह ने 1400 साल के बाद पैदा फरमाया। देवबंद के जितने उलमा हैं उनका मकाम क्या है? सहाबा की मुकद्दस जमात के अफराद है जिनको अल्लाह ने 1400 साल के बाद पैदा किया, ताकि लोग देख ले मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे हुआ करते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा एक सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात कर दे और तुम में से कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दे, अजर सवाब मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ये तबलीगी जमात के मौलवी, देवबंद के मौलवी, ये सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात है। अल्लाह ने 1400 साल के बाद इनको पैदा किया। और क्यों पैदा किया? ताकि लोग देख लें कि नबी के सहाबा ऐसे हुआ करते थे। अब आइए फिर ये कैसे सहाबा थे, तो एक किताब में दिखाई दूं ताकि ये भी पता चल जाए कि थे कैसे। किताब का नाम है तस्किरतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोही साहब के हालात ज़िंदगी पर, जो इससे पहले भी आ चुकी है। मौलवी मोहम्मद आशिक इलाही साहब मीठी ने लिखी है, सफ़ा नंबर इसका 290, जिल्द नंबर 2। मौलवी आशिक इलाही साहब कहते हैं कि एक बार इरशाद फरमाया। किसने इरशाद फरमाया? रशीद अहमद गंगोही ने। उनका जुमला नकल कर रहे हैं कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने एक बार इरशाद फरमाया कि मैंने एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में, उरूस समझता है, दुल्हन, कहते मौलाना मोहम्मद कासिम साहब को मैंने ख्वाब में देखा कि वो दुल्हन बने हुए हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ। यह है मजेदार बात। ये देवबंद के वो सहाबा है, मुकद्दस सहाबा, जो 1400 साल के बाद पैदा हुए, ताकि लोग देख ले कि रसूलुल्लाह के सहाबा कैसे हुआ करते थे। कहा मेरा उनसे निकाह हुआ है। सो जिस तरह सन व शौहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, जिस तरह मर्द और औरत को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। मेरे ख्याल से उसी फायदे के बाद फिर तबलीगी जमात के बच्चे पैदा हुए, उसी फायदे का नतीजा है। स्वागरात भी मना ली। अब देखा कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, ये कौन थे? मौलाना मोहम्मद कासिम, जिनको दारुल उलूम देवबंद का फाउंडर बानी बताया जाता है, और मौलवी ज़करिया जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी, जिसको फ़ज़ाइल अमाल का जो दर्स देते फिरते हैं, फ़ज़ाइल अमाल मौलवी ज़करिया जिसने लिखी, उनके सगे दादा थे मौलाना कासिम साहब। अब नस्ल देख लो कैसी आई है। तो ये उरूस की दुल्हन की शक्ल में थे। अब जाहिर है दुल्हन कैसी होती है? लाल सुर्ख जोड़ा पहने हुए होंगे कासिम साहब, चूड़ियाँ भी होंगी हाथ में, बालियाँ भी होंगी, नथनियाँ भी होंगी, बिंदियाँ भी होंगी, मेहंदी भी लगाई होंगी। साहब दुल्हन पूरी फुल दुल्हन बनी भी है। और फिर कहा कि जिस तरह मर्द और औरत का निकाह होता है वैसी निकाह भी हुआ। उनसे ये नहीं बताया कि निकाह पढ़ाया किस काजी ने था और महर कितना था, ये नहीं बताया। बहरहाल निकाह जिसने भी पढ़ाया निकाह हो गया। फिर ये कहते हैं कि जिस तरह जन और शोहर में, मर्द और औरत में एक को दूसरे से, दूसरे को दूसरे से फ़ायदा होता है, हमें इस तरह हुआ। तो सुहागरात के कमरे में पहुँचे कासिम गंगोही साहब दूल्हा बने हुए। कितना अच्छा मंजर होगा, ज़रा तस्वुर तो करें कि दुल्हन बैठी हुई है घूंघट लगाए हुए लाल सुर्ख जोड़े में, और जैसे दूल्हे साहब ने घूंघट उठाया चौंक गए कि दाढ़ी वाली दुल्हन,
तारीख की पहली दुल्हन जिसकी हाथ भर की दाढ़ी थी। अब पता नहीं, जले छोड़िए, बच्चे नौजवान भी बैठे, अब क्या बोले। तो बहरहाल ये सहाबा की जमात है, तो अपने मुल्लाओं को इतना चढ़ाए कि सहाबा बना दी और नबी की तौहीन पर आए। तो अब क्या होता है, नबी की तौहीन देखना है, इसे तौहीन कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, ये किताब है बराहिनुल कातिया, मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के हुक्म से लिखी गई। खलील अहमद अम्बेठवी साहब ने लिखा, और खलील अहमद अम्बेठवी मौलाना इलियास दहलवी तबलीगी जमात के बानी के उस्ताद हैं। इसके अंदर मदरसे देवबंद का, जो यूपी में ही है मदरसे देवबंद, उसकी तारीफ बयान करते हुए सफ़ा 63 पे कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। कहते देवबंद की अजमत जो है अल्लाह की बारगाह में बहुत है। सदा आलिम यहाँ से पढ़ के गए, कई सौ आलिम यहाँ से पढ़कर गए और खल्के कसीर को जुल्मात जलालत से निकाला, एक बड़ी जमात को गुमराही से और अंधेरों से निकाला। यही सबब है, कहते यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक आदमी फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए, तो आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी है। वो बुजुर्ग ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू में बातचीत करने लगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि या रसूलुल्लाह आपको ये उर्दू कहाँ से आ गई, आप उर्दू में बात करें, उर्दू कहाँ से आई, आप तो अरबी है। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। देवबंद के मुल्ला उस्ताद बन गए रसूलुल्लाह के। फिर कहा कि सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। तो नबी की तौहीन करे तो उनको नबी को माज़अल्लाह शागिर्द बना दे। इस पर एक आयत पढ़ के मैं बात खत्म करूंगा, इस पर दलील देने की जरूरत नहीं। हर अक्लमंद सुन्नी सही अकीदा आशिक रसूल जानता है कि पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जो हमारे नबी को पढ़ा सके। और कुरान खुद कहता है वह अल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ हबीब जो कुछ तू नहीं जानता था वो सब हमने सिखा दिया तुझे। ये उर्दू सिखा रहे, यानी कह रहे अल्लाह तूने सब सिखाया, उर्दू छोड़ दी थी, वो कोर्स हमने कंप्लीट करवा दिया। माज़अल्लाह। और उसके बाद देखिए नबी की एक तौहीन और क्या की गई। उसी किताब तज़किरतुर रशीद के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 46 पर लिखा गया कि आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? बरेली के आला हजरत नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो जाइए, वो तो सुन्नियों के आला हजरत है, हमारे आला हजरत है। इनके आला हजरत है हाजी इमदादुल्लाह, हाजी इमदादुल्लाह महाजीर मक्की, जो रशीद अहमद गंगोई, कासिम नाना तवी और मौलवी अशरफ अली थानवी इनके पीर साहब थे। तो उन्हें ये आला हजरत कहते हैं। कहते आला हजरत की जो भावस्ती भाभी थी, उनका उसने इत्तेकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपकी भावज से फरमाया उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा है, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊं। नबी को बावर्ची भी बना दिया, तालिब इल्म भी बना दिया, और अपने मुल्लाओं को सहाबा की मुकद्दस जमात बता रहे हैं। बहरहाल ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, और एक दो चीज़ मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर फजर का भी ख्याल रखते हुए बयान करना है। चुनांचे बात हमारी चल रही थी, मैंने ज़िम्नन बता दिया कि गैर नबी को नबियों के ज़ुमरे में शामिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की माज़अल्लाह तौहीन करते हुए नजर आ रहे हैं। गैरों से कितनी मोहब्बत है, अगर ये मंजर आपको देखना है तो आइए देखिए। ये है मौलवी वस्तानवी साहब, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम थे, अभी हटा दिया गया, फिलहाल ये अभी मौजूद है, मरे नहीं है। इन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम लिया था देवबंद में। जेद शर्मा जो वहाँ का मिनिस्टर था उसको बुलाया और तोहफे में राधा कृष्ण की तस्वीर दी उसको।
ये खबर पूरे अखबारात में छपी, मगर किसी देवबंद के मुल्ला ने नहीं कहा कि जनाब ये राधा कृष्ण की तस्वीर आप दे रहे हैं, ये तो उससे वो शिर्क करेगा, पूजा पाठ करेगा, इसका गुनाह आप पर नहीं आएगा। और इनका तजाद देखे अकीदे का, माज़अल्लाह दो तख्तियां ऐसी लगा दो जिसमें एक पर अल्लाह लिखा हो, एक पे मोहम्मद, तो शिर्क हो गया, और राधा कृष्ण की तस्वीर तोहफे में दो, वो जायज हो गया। ये इनके अकीदे का तजाद है। मुलायम सिंह साहब देवबंद गए थे, 2007 की बात है। मुलायम सिंह देवबंद पहुंचे दौरा करने के लिए। दौरा करके जब निकले हैं, जूता पहन रहा है ये दुनिया के तलबगार, दुनिया के चापलूस। मुलायम सिंह को जब जूता नहीं हो रहा, देवबंद का मुफ्ती जूता पहनाने के लिए जुट गया है, और ये देवबंद का लामा मुफ्ती उनको जूता पहना रहा है। इसको अंदाजा लगाइए। तो वो शायद इसलिए पहना रहे होंगे, बोलेंगे भाई बाप तो शंकर है, माँ पार्वती है, हम तो भाई, आप बड़े भाई, हम छोटे भाई, तो बड़े भाई की सेवा करना जायज है। लेकिन मैं तो इस पर ये कहता हूँ कि अल्लाह की मार है कि जो औलिया की बारगाह में झुकते नहीं है, औलिया की बारगाह में झुकने को शिर्क बताते हैं, अल्लाह ताला उन जलीलों के कदमों में झुकाता है। ये अल्लाह की मार ही है। उसके बाद देखिए ये करीम पारिक साहब जिनका भी जिक्र हुआ, नमो से नमाज निकली है, राजेंद्र प्रसाद की बरसी मनाते हैं। वली का उर्स मनाओ तो नाजायज हो जाता है, उसकी बरसी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसकी मूर्ति जो है क्या नाम है, तस्वीर के सामने हार भी चढ़ाया, दिए भी रोशन किए। अब इनसे कोई पूछे कि ये तस्वीर के सामने दिए रोशन करना, हार चढ़ाना, ये शिर्क है कि नहीं है साहब? और यहां तक के यही करीम पारिक जो अबुल हसन नदवी का शागिर्द था, गुरु नानक मुक्ति धाम गुरुद्वारे का संग बुनियाद रखने पहुंच गया। गुरुद्वारे का संग बुनियाद भी रखते हैं। जहां से शिर्क फैल रहा है वहां पर ये सब इस तरह के काम, वहां इनकी तौहीद नहीं जाती। चलिए बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज मुख्तसर तौर पे कुछ चीज़ें दिखाई। हर जी फहम जी अक्ल के ताल्लुक से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इन चीज़ों को सुनने और देखने के बाद बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि हक किस तरफ है और ना हक किस तरफ है। जो हमें मुशरिक कहते हैं उनके खुद बड़े बड़े गुरु घंटाल शिर्क में भी मुब्तला है माज़अल्लाह, और ये हाल है कि हिंदुओं की खुशनुदी के लिए कुफ्रियात से भी वो काम लेते हैं। आज इन जमातों से बचने की ज़रूरत है। आप अपने सुन्नी सही अकीदा, जो सुन्नी अकीदा है, सही जमात है, उसी पर कायम दायम रहें, उसी पर इस्तिकामत रखें। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात हमें इस्तिकामत अता फरमाए और हमें सुन्नियत पर ही इस्तिकामत रखे, सुन्नियत पर ही मौत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।